सज्जन सद्गुण पहियावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सुधीर जामीन अगाधा, जिम हरि शरण एक सुखी बीन जावे अगाधा, जिम हरि शरण प्रवर्षण पर्वत पर विराजते हैं। 4 महीने पूरे हो गए, वर्षा काल व्यतीत हो गई। राज और कुछ संपदा को पाकर सुग्रीव मेरी बात भूल गया है। जेही सहाय मारा मैं बाली, तेही सन हटहूँ मूड कहाँ काली। राम जी को क्रोध करना नहीं आता है। राम जी क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। लखन ने कहा कि प्रभु क्रोध आज आया है, मारोगे कल। प्रभु एक काम करें, बड़े को आपने मारा, आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, छोटे को मैं मारूं। राम जी ने कहा कि बाली को, सुग्रीव को मारना नहीं है, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। डराने से ही काम चल जाएगा। याद रखना, कभी कभी परमात्मा हमको डराते हैं ना, वो कुछ सिखाते हैं। इसलिए परमात्मा के मार में भी प्यार होती है। माँ भले ही बेटे को मारती है, लेकिन याद रखना उसका कोई कारण होता है। और भले ही वो बेटे को मारती है, लेकिन याद रखना बेटा जो ज़्यादा रोने लगता है तो माँ भी रो पड़ती है। भक्त और भगवान का संबंध माँ बेटे का संबंध है। बेटा का ऐसा भी हो और कहीं भी हो, अगर रो के एक बार कह देता कि माँ मुझे वहाँ रहना पड़ता है, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता है, तो माँ यहाँ बहुत व्यथित हो जाती है। और फिर हनुमान जी को लेकर वहाँ गए हैं। हनुमान जी यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। हनुमान जी विचार बहुत करते हैं। उन्होंने सोचा कि शेष को ले चलूँ, अगर घर में सर्प होगा तो कैसे इसकी नींद अपने आप मोह निशा जाग जाएगा। और जब सुग्रीव जागा तो फिर राम जी के आके सामने कह दिया, नाथ विषय सम मद बचुनाई। ये संसार के जो विषय है ना, मुनियों के मन में भी एक क्षण में क्षोभ पैदा कर देते हैं। कैसे हो सती हो चाहे कैसे हो यति हो, कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे। काजल की कोटरी में कैसे हो यतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे। और फिर प्रभु जो लोभ से बंध नहीं पाया है और नारी नयन सर जाही न लागा, वो मोह निद्रा से जाग जाता है। लेकिन राम जी, मुझे ऐसा लगता है यह गुण साधन से नहीं होई। किसी को कोई प्राकृतिक क्रिया प्रभावित ना कर पाए, ये उसका पुरुषार्थ नहीं, ये परमात्मा की कृपा है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई करोड़ों में से एक आध जीव जाग पाता है। चलो चलो तो सभी कहते हैं, लेकिन कोई अटक जाता है। बहुत सारी दुविधाएं और बहुत सारी घाटियां चढ़नी पड़ती हैं परमात्मा तक जाने के लिए। आपने सुना होगा, भगवान ने किसी को दर्शन दिए, प्रभु मेरी इच्छा है मेरे सारे गांव वालों को दर्शन। बेटा तेरी पात्रता थी, तुझे दर्शन हो गया, कोई मुझे नहीं चाहता है। नहीं नहीं महाराज, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि सभी को लेके चलो। सभी ने कहा कि चलो परमात्मा के दर्शन के लिए ले चलूँगा।
2-4 मील क्या चले हैं, कई लोग तो छाहा देखकर वहीं बैठ गए, ठंडा पानी पी के, जाने दो जिसको जाना है, बचे रहे तो अपने आप परमात्मा मिल जाएगा। उसके बाद में कुछ लोग गए तो वहाँ बहुत सारे आभूषणों को पड़ा हुआ देखा, ओ हो, तो परमात्मा लेने कौन जाएगा, वहीं इतना झोली में भर लिया कि वहीं से वापस आ गए। कुछ लोग जो चांदी के प्रलोभन में नहीं आए, सोने का पहाड़ मिला, वो भी सोना खरीदने लगे, कोई हीरे जवाहरात में अटक गया, कोई किसी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया। बहुत बड़ी भीड़ लेके जाने की कोशिश की, लेकिन जब ऊपर परमात्मा तक पहुंचा तो वो अकेला ही था। बेटा सबको कहाँ छोड़ के आ गए गुरुजी, बहुत लोगों को लेके साथ चला था, लेकिन सब बीच रास्ते में ही रह गए। तेरी माया बड़ी प्रबल है ठाकुर। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, और आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई घटना सूना, जो देखा वो दुखिया बाबा सुखिया को नहीं। ये भगवान की माया हरि जगत, हरि माया सभी को नचाती है। रामायण में लिखा है हरि माया सब जगह ही नचावा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भगवान की माया जीव को नचाती है, लेकिन भगवान का जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवान को नचाता है। भगवान की माया जीव को नचाती है और प्रेमी भक्त भगवान को नचाता है। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया से आओ। दर्शन माखन में अंगना में आओ, मेरे माखन को खाओ, झूठी साची बतियां सुनाओ।